ये कर रहे थे ना कि हम एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे। हाँ हाँ। एक लोग अभी फोन किए थे हमको, कह रहे थे कि हमारे घर के गए थे, वो औरत ही थी कि हमारे घर के गए थे लोग मथुरा वृंदावन घूमने। हाँ तो वृंदावन की मिट्टी लाए हैं, आपको आप आपको भी मैं सोच रही हूँ कि दे दूं, किसी दिन आइएगा तो देंगे। तो हमने कहा कि हम वहां की मिट्टी लेकर क्या करेंगे। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप तो उल्टा बोलते हैं। हम कहने कि भाई मैं तो ये कर रहा हूँ, वो मिट्टी क्यों महत्वपूर्ण है ये बताइए हमको। आप उसको क्यों महत्वपूर्ण समझे कि वहां से यहाँ क्यों लाए हैं आप, या तो रख करके उसको पूजा करिए, अगरबत्ती वत्ती दिखाइए, नहीं तो रोज उसको खाइए। आप हमको क्यों दे रहे हो? हम उसको कह दे कि आप भी वैसा कर्म करिए ना, वहाँ की आपकी रास रचाया गया था, तो आप भी इतना प्रेम करिए, प्रेम से रहिए कि आप जा रहे हैं वहाँ की भी मिट्टी लोग लें। तो कह रहे कि आप कृष्ण बन सकते हैं, चाहे लगे उल्टा पड़ा, मतलब वो बोलने लगी उल्टा पुल्टा। तो हम यही सोच रहे थे कि क्या इस बिंदु पर हम गलत बोल दिए क्या उसको? नहीं, कुछ हिस्से का उनका भी सच है और कुछ हिस्से का तुम्हारा भी सच है। दोनों। हाँ, दोनों अपनी अपनी जगह पर जो है, अपने अपने पॉइंट पर दोनों ही कुछ ठीक हो। हाँ, पहली बात तो यह है कि ये धरती जो स्वयं ही ईश्वर है। तो धरती का हर हिस्सा जो है उतना ही ईश्वरीय है, ऐसा नहीं है कि कोई हिस्सा कम ईश्वरीय है। जी जी जी। और मिट्टी से अगर कुछ होता तो उसी मिट्टी में कंस भी पैदा हुआ था। जी 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 जी। उसी मिट्टी में कृष्ण भी पैदा हुए। जी। तो इसी मिट्टी में तो सब तरह के लोग पैदा होते हैं, अच्छे भले बुरे सब पैदा होते हैं। हाँ, तो मिट्टी को हम लोग बहुत, मिट्टी का अपना ठीक है, अपनी जगह पर महत्व है, लेकिन जहाँ तक भले और बुरे व्यक्तित्व की बात है, जिसके कारण हम लोग किसी का आदर करते हैं, किसी का अनादर करते हैं, किसी की पूजा करते हैं, किसी की भर्त्सना करते हैं, तो वह आधार मिट्टी नहीं है, बल्कि हम लोग की अपनी चेतना है। हम लोग कितना और बढ़िया से एक आध्यात्मिक चरित्र बन करके उभरते हैं, जिसके कारण जो है विश्व में शांति का प्रयास, विकास का प्रयास, कल्याण का प्रयास करते हैं। तो उसके आधार पर ही तो वो होता है कि भाई ये एक महान व्यक्ति है। जी जी जी। तो महान होने की कोशिश जो यदि कोई कर रहा है, आध्यात्मिक व्यक्ति या आध्यात्मिक विभूति होने की कोशिश कर रहा है, बल्कि बहुत ज्यादा है, लेकिन जो अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है, जो अभी मतलब कि भौतिक प्रतीकों में घूम रहा है, जी जी तो जी। उसके लिए अपना ठीक है, वह उपयोगी है एक अर्थ में, भाई वह उसके माध्यम से ही कृष्ण को याद कर लेगा, मिट्टी के माध्यम से, कि वृंदावन से मिट्टी लाए हैं, उसके माध्यम से ही कृष्ण के कुछ गुणों को समझ लेगा, कुछ पूज लेगा, उसमें से कहीं कुछ आत्मसात कर ले एक आध बात, तो एक बात अलग है। तो वे हैं जो कि प्रतीकों में घूमते हैं, तो उनका थोड़ा सा अभी स्तर थोड़ा सा नीचे है। जी जी। लेकिन उसको भी वो गलत नहीं कहा जा सकता है। जी जी। हाँ, लेकिन मात्र मिट्टी ले आने से ही कोई किसी में बहुत भगवता नहीं आ जाएगी। जी वह तो एक ठीक है, कर्मकांडीय स्तर पर वह एक मामला माना जाएगा, लेकिन अंततः जो है व्यक्ति को अपने मन मस्तिष्क में ही सुधार करना है, अंततः स्वयं को ही शुद्ध करना होता है। जी जी। हाँ, अब वहाँ का प्रतीक हमें कहे कि जब राधा कृष्ण के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है कि वहाँ थे, तो तुम राधा कृष्ण के गुणों को धारण करो। हाँ, वो मिट्टी लेने देने से क्या मतलब है? क्या है, तुम वहां से मिट्टी लाए हो, तो वहां तो भाई वो राक्षस सभी तो गए थे उसी मिट्टी में, तो क्या तुम मिट्टी लाए हो, तो क्या पता कि उन्हीं राक्षसों की मिट्टी तो उठा के नहीं ले आए? क्या वृंदावन केवल हो रहा थे क्या? जी, जो वृंदावन में मारे गए थे राक्षस, सब वृंदावन में भी लड़ाई हुई थी क्या? और नहीं तो क्या, कृष्ण ने बचपन से ही मारा है कई राक्षसों को। हाँ, सही कह रहे हैं। तो वो उन राक्षसों की भी तो मिट्टी हो सकती है। हाँ, सही कर, क्या पता कहाँ की है। हाँ,
तो इसलिए वो राक्षस और वो तो कितने मरते आए हैं, कितने सामान्य आदमी, यहाँ की धरती का एक एक सेंटीमीटर जो है आदमी के मरने से एकदम व्याप्त है, मरते रहे हैं हर। तो इसलिए वह नहीं है, लेकिन एक प्रतीकात्मक अर्थ में अगर कृष्ण की धरती वो मांगते हैं तो उसका एक अपना एक उपयोग है, कर्मकांडी उपयोग है। लेकिन उतने मात्र से काम नहीं चलेगा। हाँ, तो ठीक है अपनी जगह पर वो अभी उनको जहाँ तक सोच है वहाँ तक वो ठीक है। अपने स्तर जैसे वो बहुत सामान्य सोच वाले लोग होंगे, जैसे गांव गिराव के या शहर के भी जो बहुत सामान्य सोच रखते हैं ना, तो वो फर्स्ट स्टेज वाली भक्ति है उनकी। हाँ, फर्स्ट स्टेज वाली भक्ति प्रतीकात्मक ही होती है कि उनके किसी चीज को ले लिए, उनके मोर पंख, वहां से एक मोर का पंख ले आए तो सोचेंगे यही भगवान कृष्ण का मोर का पंख है। हाँ, तो ऐसा है, वहाँ की मूर्ति ले आए या वहाँ की कोई भी चीज ले आए तो उसमें वो प्रसन्न रहते हैं कि, तो ठीक है, वहाँ उनकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन साथ में उनको यह भी समझना पड़ेगा कि इतने मात्र से ही जो है आप भक्त नहीं हो जाएंगे। हाँ, भक्ति के रस में और भी डूबना पड़ेगा। कुछ सेवा कीजिए, निष्काम सेवा कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, किसी के देश के कल्याण के लिए कुछ कीजिए, सोचिए, ध्यान साधना लगाइए, कुछ भजन वजन गाइए, ये सब तो करना पड़ेगा। हाँ, तो ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कर रहे तो वो तो स्वागत कदम है उसका, लेकिन वहीं तक नहीं रुकना है। बस उनको यही समझाना है कि भैया यहीं तक मत रुकना, इसके आगे और भी है। हाँ, अब तुम समुद्र के किनारे गए, वहां से एक शंख ले आए तो बस उस नहीं से तुम आध्यात्मिक थोड़ी हो गए। हाँ, सही कह रहा। एक छोटे स्तर का तो ठीक है, चलो मान लिया, मंदिरों में लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो प्रसाद को ले आए तो ठीक है थोड़े स्तर पर, लेकिन उतने मात्र से नहीं होगा। उसके अलावा भी बहुत कुछ करना है, लेकिन चलो कम से कम जो वह भी नहीं कर रहे हैं उससे तो खैर बेहतर है कि नहीं करे, वो तो ले आकर के उतना तो मान रहे हैं कि कृष्णता है। हाँ, उतना तो किया। हाँ, परंतु अब आत्मा पर, हर आत्मा परमात्मा का अंश है, तो कृष्ण को पूरा परमात्मा ही मान लेना उचित है कि दिव्य कोई आत्मा माना जाए? ऐसा है कि पूरे शास्त्र में जितने भी भारत के शास्त्र हैं उसमें सनातन धर्म के सभी ने उनको परमात्मा ही माना है। अच्छा। हाँ, किसी भी शास्त्र ने उनको वो नहीं कहा है कि यह एक आत्मा, दिव्य आत्मा नहीं, वो पूरा का पूरा परमात्मा स्वरूप ही है। हाँ, उनको परमात्मा ही माना है, बल्कि जितने भी देवी देवता ये सब हैं उन सबसे परम उन्हीं को माना गया है। हाँ, तो एक तो अगर शास्त्र को परमात्मा मानेंगे तो वो है। दूसरा कि उनको इसलिए माना गया ना कि अवतार किए उन्होंने, वैसे वैसे काम किए ना। हाँ, काम तो अच्छा किए, वैसे काम किए, मतलब जो कि सामान्य मानव का या जो भी जो महापुरुष होते हैं उन सबसे विलक्षण है, तो उन सबकी बात नहीं थी, वैसे वैसे उन्होंने काम किए। तो यह माना गया कि वो जो है इतनी अद्भुत शक्ति जो है सिर्फ परमात्मा में ही हो सकती है। इसीलिए परमात्मा कह दिया गया, इसलिए उनको परमात्मा कह दिया गया। अब उनको कोई दिव्य आत्मा भी कह सकता है, इसमें कोई वह नहीं है कि नहीं कह सकता है, अपने अपने तर्क के आधार पर उनको दिव्य आत्मा भी कहा जा सकता है और परमात्मा भी कहा जा सकता है। अब तो व्यक्ति की अपनी भक्ति की दृष्टि क्या है उसके ऊपर है। तो अनंत अस्तित्व को ही यह माना गया कि अनंत अस्तित्व ही जो है प्रकट हुए हैं। हाँ, तो उस अर्थ में उनको माना गया कि ये परमात्मा है। बाकियों के विषय में तो ऐसा नहीं कहा जाता है, क्योंकि बाकियों में वो विलक्षणता नहीं देखी गई जो उनमें देखी गई। अब तक तो नहीं ऐसा कोई, मतलब फिर अवतार होता है। हाँ, तो इसीलिए उनको परमात्मा कह दिया गया कि ये परमात्मा है। तो अब ये सब कुछ मान्यता ही है, लेकिन कोई
कुछ भी मान ले, कोई महापुरुष भी मान सकता है उनको कि भाई हम ना उनको जी परमात्मा मानते हैं ना दिव्य आत्मा मानते हैं, हम तो उनको सिर्फ एक महान पुरुष मानते हैं। जी जी। तो ऐसा भी कह सकता है। मानते हैं जैसे कीर्तन भजन करते हैं कि मतलब कि ये वो हो गए, उसके बाद अब वो वैसा कुछ कोई मतलब कोई महापुरुष है दिव्य आत्मा अब आएगी ही नहीं, उन्हीं को केवल रटना है, तो क्या अंदेशा है ऐसा कैसे तुक प्रकट हो सकता है कभी भी? क्योंकि उनको जो है जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, जी जी, इतने वर्षों के बाद उस तरह का उससे बेहतरीन उपदेश या उसके बराबर का उपदेश कोई नहीं दे पाया ना। हाँ, इसीलिए लोग पूजते हैं पूरा। हाँ, कोई भी जितने भी आए महापुरुष लेकिन उतना दिव्य नहीं वो दे पाए। हाँ, वो नहीं दे पाए ना। और हर क्षेत्र का उन्होंने दिया, जो क्रीम था, जो कोर बात थी, उसको उन्होंने कह दिया। जी। तो इस वजह से उनको माना जा रहा है। हाँ, क्योंकि वह तो बाद में साधु संत तो बहुत आते गए, पूरी धारा है साधु संतों की। अपने को बहुत लोग अवतार बताते रहे। जी जी, लेकिन वो सच कहा नहीं कोई। स्वयं कृष्ण के ही समय में कई वासुदेव थे जो अपने को भगवान का अवतार ही बताते थे। कौन कृष्ण वासुदेव? कृष्ण के जमाने में ही कितने प्रकार के वासुदेव थे, बहुत वासुदेव थे जो अपने को कृष्ण ही बताते थे, अपने को कहते थे मैं कृष्ण हूँ, मैं ही वासुदेव। हाँ, जैसे पौंड्रक एक था। हाँ, पौंड्रक था। जी जी। हाँ, तो वो भी कहता था कि मैं ही असली हूँ, ये तो नकली है। हाँ, तो उसी तरह से तब से लेकर आज तक भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते आए, लेकिन अपने कर्म से सिद्ध करना पड़ता है ना व्यक्ति को। जी जी जी। मुंह से खाली कह देने से कि मैं ही अवतार हूँ, मैं ही भगवान हूँ। बहुत लोग आज भी कहते हैं कि मैं अवतार हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ही कल्कि का अवतार हूँ। बहुत लोग ऐसे कहते हैं आजकल। जी जी। हाँ, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। कोई अगर तुम हो तो तुम सिद्ध करो ना उस बात को। जी जी। अपने कर्मों से, अपने विचार से, जनता के कल्याण से सिद्ध करो ना। तब तो माना जाएगा कि तुम अवतार हो कि नहीं हो। जी जी। कितने तो हैं जो कई लोग क्लेम करते रहते हैं, कई बड़े बड़े मठाधीश लोग जो हैं, वो उनके चेले सब जो हैं, अनुयायी सब हैं, वो हर जगह इसका वीडियो डालते रहते हैं, लिखते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं कि वो जो है कल की अवतार आ गए हैं, उसका जन्म हो गया है, फलना दिखना। लेकिन व्यक्ति जब कर्म से कुछ करके दिखलाता है तो ही वो होता है। भगवान कृष्ण ने जो है क्लेम नहीं किया, खाली करके दिखलाया भी ना। जी जी, इसीलिए प्रमाणित हो गया सब। हाँ, तो करके दिखलाना पड़ेगा। कल की अवतार कह देने से थोड़ी होगा। तुमने क्या किया है देश के जनता के कल्याण के लिए? कुछ विलक्षण करना पड़ेगा ना, जो अब तक के अवतारों ने नहीं किया। जी जी। क्योंकि कोई भी अवतार जब होगा तो उसका अपना एक विशेष उद्देश्य होगा ना। जी जी। कोई भी अवतार है तो उसका एक विशेष उद्देश्य होता है लेने का, और कुछ न कुछ बेहतर होता है पहले से, जो पहले के अवतार नहीं किए हैं जिस कार्य को, उस कार्य को वो करता है। जी 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 जी। तभी वो अवतार के रूप में गिना जाएगा। ऐसे नहीं गिना जाएगा खाली नारा लगा देने से, अपने प्रचार कुछ लोगों से करवा देने से, ऐसे नहीं हो जाता है। तो हर एक को सिद्ध करना पड़ता है। तो सिद्ध करेंगे तो ठीक है, माना जाएगा विशेष शक्ति, क्योंकि ईश्वर सदैव जो है विशेष शक्ति से ही अवतरित होते हैं। हाँ, विशेष कार्य के लिए ही अवतरित होते हैं, विशेष प्रयोजन से आते हैं, ऐसे नहीं आ जाते हैं, यूं ही नहीं आ जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है समाज में। जी जी। हाँ, तो उनके आने से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है समाज में। तो ऐसा अगर परिवर्तन हो जाएगा तो फिर माना जाता है कि हाँ, कोई बहुत महान परिवर्तन हो गया, सामाजिक रूप से, आर्थिक से, राजनीतिक से, बहुत तरीके से। तो वैसे हो जाने के बाद ही माना जाता है कि हाँ, यह विशेष शक्ति आई थी, तो ये अवतार है। जी जी। तो वैसी ही बात है। तो भगवान कृष्ण भी आए थे तो उन्होंने अपने समय में वो विशेषता दिखलाई थी। हाँ हाँ, बहुत कुछ किए। हाँ, बहुत विलक्षण कार्य किए। हाँ, तो उसके बाद फिर अभी तक तो कोई ऐसा नहीं आया जो उतना बड़ा परिवर्तन ला दिया है। जी जी। पूरे समाज में परिवर्तन लाना है ना, एक वर्ग में लाने से नहीं होगा, एक जाति में लाने से नहीं होगा। जी हाँ, एक देश में भी लाने से नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा पूरे विश्व के लिए नहीं होता है। जी 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 जी। या नहीं कि एक देश में कुछ कर दिए।
तो वह पूरे विश्व के लिए ही जो कुछ कर सकता है जी, वो महान कार्य जो कि कोई नहीं किया, तभी माना जाएगा कि वह जो है ईश्वरी है। तो उसका अवतार का मामला यह है। ठीक है तब।